जय माता दी। जय श्री गणेश। आप सभी का स्वागत है हमारे एस्ट्रो चिंटू शर्मा यूट्यूब चैनल पे। आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे एस्ट्रो चिंटू शर्मा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आज हम बात करेंगे एक विशेष टॉपिक एवं विशेष जानकारी के ऊपर। क्या है गुप्त नवरात्रि, क्या है विशेष माँ भगवती के गुप्त नवरात्रि, कब हैं और कैसे करें इन गुप्त नवरात्रों का विधान। इन गुप्त नवरात्रों में विशेष सभी तांत्रिक क्रिया की जाती हैं, वो भी गुप्त तरीके से। ये गुप्त नवरात्र के दौरान 10 महाविद्या की पूजा विधान है जो माँ दुर्गा का ही रूप है। पर जिस समय माँ महिषासुर का वध हुआ था उस समय गुप्त विधियाँ जो की गई थी उसी का विधान है। तो आइए करते हैं चालू और बताते हैं कि आपको क्या करना है। इसमें सरल विधि भी आपके लिए होगी जिसमें आपके सात्विक एवं जो सही सिद्ध कार्य होंगे वही इसमें पूर्ण होंगे। आपकी जो मन इच्छा है वह आप संकल्प करेंगे वह पूर्ण होंगे। अगर किसी के गलत कार्य के लिए, किसी को कष्ट पहुंचाने के लिए, किसी को दुख पहुंचाने के लिए या किसी को आप घात करने के लिए अगर यह विधान करते हैं तो वह आपका अपूर्ण रहेगा, पूर्ण नहीं होगा। आपके अपने लिए है जो कि काफ़ी समय से बीमार हैं, परेशान हैं, रुपए से, पैसे से, विवाह से या कोई ऐसी जटिल तांत्रिक क्रिया आपके ऊपर की गई है या जटिल ऐसी समस्या है जो आपसे विधान नहीं हो रहा है, यहाँ तक कि ऐसे जो ग्रह गोचर हैं जो आपके ठीक नहीं हो रहे हैं, क्योंकि काफ़ी ऐसी विद्याएं लोग करा के परेशान हो चुके होते हैं। यहाँ तक कि अपनी जो औरो शक्ति है, जो आसपास की पॉजिटिविटी एक ऊर्जा होती है, वह भी आप खराब कर चुके होते हैं बिना वजह के ब्राह्मणों में और तांत्रिक क्रियाएं कर के, उपाय कर के, जिससे वह ठीक नहीं होता है और आपको उसका रिजल्ट नहीं प्राप्त होता है। क्योंकि मेरे पास काफ़ी व्हाट्सएप या फ़ोन आते हैं कि हमने इतना खर्च कर दिया है, लाखों रुपए, हमें कोई फ़र्क नहीं हो रहा है। यह उसी प्रकार से है कि अगर आप किसी एक डॉक्टर का इलाज करके चलेंगे तभी ही आपके लिए पूर्ण एवं स्वास्थ्य बनेगा और आपका स्वास्थ्य ठीक होगा। अगर आप एक डॉक्टर पे विश्वास करके अगर ये कार्य नहीं करते हैं, बार बार डॉक्टर बदलते हैं, डॉक्टर दवाइयाँ बदलते हैं, आपकी सभी चीज़ें बदलते हैं, तो वह चीज़ें आपके शरीर पे अफेक्ट करके आपके शरीर का सर्कुलर बिगाड़ देते हैं और 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 नई नई बीमारियाँ आपके शरीर में उत्पन्न हो जाती हैं और फिर वह सभी बीमारियां लाइलाज हो जाती हैं, जिससे वह दवाइयां नहीं लगती हैं। उसी प्रकार से अगर आप समय समय पे पाठ पूजन न करके और कोई भी देवीय शक्ति का उपयोग करेंगे, तांत्रिक क्रिया करेंगे या किसी भी पीर फकीर के पास चले जाएंगे, अपने सनातन धर्म को नहीं मानेंगे और बिना वजह किसी को दुख तकलीफ पहुंचाएंगे, तो यह सभी क्रियाएं आपको वापस रिटर्न आती हैं जो आपको दुख, पीड़ा, निर्धनता, आपके घर में कलेश, दुख, बीमारियां, काफ़ी सारी चीज़ें क्रिएट कर देती हैं, पर आप उस चीज़ को नहीं समझते हैं। इसलिए हम इस विषय पे इसलिए आज हम चर्चा कर रहे हैं क्योंकि मैंने सभी को बताया था कि यह एक ऐसा वीडियो बनाऊंगा जिससे आपको सभी चीज़ों की जानकारी हो। इसके साथ ही आप सभी का एक सवाल और होता है कि गुरुजी जो टीवी पे वीडियो में या कहीं पे आप पढ़ते हैं किसी राशि के अनुरूप या किसी नाम के अनुरूप, यह चीज़ें लागू तो होती हैं पर ये चीज़ें उन पे लागू होती हैं जिनका ऑरो पावर पॉजिटिव होता है, जिनकी देवीय शक्ति ऊर्जा उनको प्राप्त होती है, जो वह समय समय पे पाठ पूजन करते हैं एवं समय समय पे वह विधान करते हैं। तो यह चीज़ें
उनके लिए उपयोगी होती हैं। जैसे कि मैं अगर किसी को बोल दूं कि पीपल के पेड़ पे आप हर शनिवार या अमावस्या को दीपक लगाएं, ये कॉमन बातचीत है और आपसे पितृदोष दूर होंगे और आपको उससे काफ़ी लाभ होता है। मेरे का रिजल्ट है, काफ़ी लोग फ़ोन करते हैं कि हाँ, तो वह मैंने कहा जीवन भर करते रहें, क्योंकि उनको नहीं मालूम होता है पितृदोष कहाँ से हुआ, कैसे हुआ। उनके पास कुंडली भी नहीं है, उनके पास अपना समय, डेट ऑफ बर्थ भी नहीं है। इसलिए यह हमारे गुरुजनों, हमारे पूर्वजों द्वारा एक छोटा सा उपाय बताया हुआ है कि यह करें, पर यह काफ़ी लोगों पे असर नहीं करता है। वो इसलिए असर नहीं करता है कि उन्होंने अपना ऑरो पावर, अपनी पॉजिटिविटी बिगाड़ चुकी होती है, चाहे वो घर की हो, परिवार की हो, अपने गोत्र की हो। इसलिए ये चीज़ें उनके ऊपर फिर काम नहीं करती हैं। नहीं तो घर पे ही एक छोटा दीपक, प्रसादी, सत्यनारायण कथा, गुरुवार की कथा, सोमवार की कथा, एकादशी का उपवास रखने मात्र से, अमावस्या पे दान निकालने मात्र से आपकी सभी चीज़ें सरल हो जाती हैं। अगर आप लोग यह नहीं करते हैं तो इससे आपको काफ़ी सारी परेशानियां क्रिएट होती हैं। पर आप लोभवश या किसी वशीभूत या किसी की बातों में आके दान धर्म करना भूल जाते हैं। प्रभुत्व को पूजना, अपने भगवान को पूजना, अपनी देवी देवताओं को पूजना भूल जाते हैं और आप अपने सांसारिक जीवन में ऐसे घुल मिल जाते हैं कि ये सभी चीज़ें आपको बेकार लगने लगती हैं। पर आज की तारीख में काफ़ी सनातन धर्म इतना बढ़ रहा है, तो उन्हीं के लिए एक छोटा सा मैंने उपाय, आपको लग रहा होगा कि काफ़ी आप लंबी बात कर रहे हैं, पर ये आपके लिए है और उन सभी के लिए जो ये चीज़ें नहीं जानते हो। जो लोग जानते हैं उनके लिए तो सरल है, क्योंकि वो भगवान से, प्रभु से ऑलरेडी जुड़े हुए हैं। तो यह जो तांत्रिक क्रियाएं होती हैं, यह नाशवान होती हैं। नाशवान उन चीज़ों को जो बुरी होती हैं, न कि उन चीज़ों के लिए जो अच्छी होती हैं। तो हम जो भी गुप्त नवरात्रें माँ भगवती सभी के लिए विद्वान हैं, और ये 10 महाविद्याओं का कार्य होता है और इनका विधान भी रहता है। 10 महाविद्याएं कौन कौन सी हैं? काली है, माँ काली, माँ तारा, छिन्नमस्ता, षोडशी, भुवनेश्वरी एवं त्रिपुरा भैरवी, धूमावती माता, बगलामुखी माता और मातंगी माता, और 10वीं है माँ कमला। तो यह 10 महाविद्याएं और जो नवरात्रे आश्विन और चैत्र में आते हैं उनसे थोड़ी अलग रहती हैं, क्योंकि यह सभी तांत्रिक की देवियां हैं। आपके बिगड़े हुए कार्यों को तुरंत ठीक करती हैं। और वो कैसे ठीक करती हैं? आप इनके जप तप ये गुप्त रखे जाते हैं। इनके मंत्र, जो बीज मंत्र होते हैं, गुप्त रखे जाते हैं। इनकी साधनाएं गुप्त की जाती हैं। इनके सभी कार्य गुप्त होते हैं। मेरा एक वीडियो है जो बगलामुखी हम तीर्थ स्थान पे गए थे, वहाँ पे 1 घंटे का हवन किया था। मैंने आपको वहाँ की साधना का पूरा वहाँ पे विधान बताया था। इसी प्रकार से सभी देवी देवताओं के स्थान देते हैं और वहाँ पे गुप्त तरीके सभी क्रियाएं की जाती हैं, क्योंकि बड़े बड़े जितने भी आप कहेंगे कि नेता, अभिनेता या ब्राह्मण या ज्योतिष या तांत्रिक अपनी ऑरो पावर बढ़ाने के लिए, अपनी शक्तियां बढ़ाने के लिए, बिगड़े हुए कार्यों को सही करने के लिए इन 10 महाविद्याओं का जरूर लाभ लेते हैं और पूर्ण रूप से इनको अपने साथ रखते हैं। तो उन्हीं में से एक छोटा सा, मैं आपको तांत्रिक उपाय तो नहीं कहूँगा, कि एक छोटा सा विधान उपाय जो सरल है आपके लिए। हम इसकी फीस लेते हैं, क्योंकि कहते हैं बिना दक्षिणा दिए और बिना डॉक्टर को फीस दिए कोई भी विधान नहीं लगता है। पर यह 1 से सवा महीने के अंदर अगर ये गारंटेड है, आपके कार्य सिद्ध नहीं हो, तो आप मुझे फीस नहीं देना। इसकी फीस है 5100 रुपये, 5100 रुपये। वह भी आपको कब देना है? जब आप जिस नियत से, और वह भी कार्य सही होना चाहिए। अगर किसी का स्वास्थ्य खराब है काफ़ी समय से, उसके लिए, अगर सही में कोई परेशान है तो उसके लिए ये सभी विधान करने चाहिए। उसके लिए आप मेरे से व्हाट्सएप पे, मेरा नंबर जो है 9751
9544033045 मेरा व्हाट्सएप नंबर पे आपको पहले संपर्क करना पड़ेगा इस विधान की जानकारी के लिए। 97 544 030 45। इसकी जो मेरी फीस है 5100 रुपये, 5100 रुपये यह आपको बाद में देना है जब आपके कार्य सिद्ध हो जाए, पर आपको देना ही है। पर इसके लिए एक आपको छोटा कार्य करना है। मैं आपको व्हाट्सएप पे वो यंत्र जो सरल रूप से बनाना है आपके घर पे, वह मैं आपको बताऊंगा। सरल है और सरल विधान, एक मंत्र तो मैं आपको इसी वीडियो में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और हो सका तो मैं वीडियो में भी डाल दूंगा। पर वो उस मंत्र को कैसे पढ़ना है, क्या करना है, कौन सा यंत्र सामने रखना है, किस समय करना है, इसके लिए आपको हमसे व्हाट्सएप पे संपर्क करना पड़ेगा। और सिर्फ एक नॉर्मली दक्षिणा सूत्र बंधन के लिए, जो कि जैसे ही हम आपको भी उपाय बताएंगे तो इसके साथ हम भी करेंगे। कहते हैं ना, बिना गुरु के कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता है। तो जिस प्रकार से मैं आपको वो यंत्र दूंगा, मंत्र दूंगा, कैसे क्या पढ़ना है, किस प्रकार पढ़ना है, उसी समय मैं यहाँ पे भी वह विधि करूँगा। वो आपके नाम, आपके गोत्र और आपकी जो क्रिया, किस संकल्प द्वारा जो कार्य है वह आपको मुझे बताना पड़ेगा। उसके लिए सिर्फ आपको 1100 रुपये, मात्र 1100 रुपये मुझे आपको पे करने होंगे। वह भी 1100 रुपये, जो 5100 रुपये आपको मैं बता रहा हूँ उसमें से माइनस होकर आप मुझे जो 4000 रुपये हैं वो बाद में देंगे जब आपका कार्य सिद्ध हो जाए। और यह 1100 रुपये आपको शुरुआती मुझे पेमेंट करना होगा, क्योंकि मैं यहाँ पे भी आपके लिए क्रिया करूँगा। जब आपको वहाँ करने के लिए मैं आपको विधान बताऊँगा। जो मैं विधान बताऊँगा, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, बुजुर्ग हो, जवान हो, वह सभी के लिए लागू रहेगा। पर एक मंत्र जो मैं इसमें आपको बताऊँगा वो एक कॉमन मंत्र होगा। अगर उसके अलावा अगर आपकी जो विशेष समस्या है अगर ज़्यादा बड़ी होगी तो मैं उस मंत्र को बदल भी सकता हूँ और वह मंत्र मैं आपको दूसरा भी दे सकता हूँ। पर एक यंत्र जो है आपके द्वारा, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सरल आपको मिल जाएंगी, मैं वही आपको बताऊँगा। आप उसमें चिंतित नहीं करें कि गुरुजी क्या बताएंगे, ठीक है ना। तो बिल्कुल सरल होगा और आपको मैं बताऊँगा और आप वह करें। इसके लिए आपको सिर्फ 1100 रुपये मेरे अकाउंट में डालने होंगे, वह भी अगर आपको विश्वास हो तो। और बाकी जो 4000 रुपये हैं आपके कार्य होने के बाद, मतलब 1 महीने के बाद, 20 दिन के बाद आपको उस कार्य का रिजल्ट दिखे तो, ठीक है। और ये 1100 रुपये रिफंडेबल नहीं होंगे, है ना। तो इसलिए आप सोच समझ के ये विधान करना। मैं मंत्र जरूर दे दूंगा। ये 10 महाविद्याएं जो है फरवरी 10 फरवरी से शुरू हो रहे हैं। 18 तारीख तक यह गुप्त नवरात्रे होंगे। और जो वीडियो आप तक ये पहुँचेगा, आपको इसको सिर्फ शेयर करना है, पर मुख से किसी को शेयर नहीं करना है, मुंह से किसी को ये विधान या मंत्र नहीं बताना है। सिर्फ अगर आपको उसको बताना भी है तो आपको यह वीडियो उसको शेयर करना होगा। यह भी है क्योंकि यह एक गुप्त विधि है और हम अपने गुरुजनों से आज्ञा लेके ही ये चीज़ें हम आपसे शेयर कर रहे हैं। और इसके ऊपर कोई भी चर्चा नहीं करनी है, न किसी को बताना है। तो आप सिर्फ वो वीडियो शेयर कर सकते हैं हमारी यह वाली, और उनसे ये सभी बातें आपको मुख से नहीं बोलनी है। और जो विधान मैं आपको व्हाट्सएप पे बताऊंगा वह विधान भी सिर्फ आपके लिए होगा, किसी और के लिए नहीं होगा, ठीक है ना। तो आप जो भी कार्य करें, इस फरवरी 10 तारीख से लेके जो माघ माह के जो गुप्त नवरात्रे चालू हो रहे हैं, 10 महाविद्याएं जो आपके लिए फलीभूत हैं, आपके रुके हुए कार्यों को तांत्रिक रूप से पॉजिटिव में बदलने के लिए। क्योंकि काफ़ी लोगों की धारणाएं होती हैं तांत्रिक क्रियाएं बिगाड़ने के लिए होती हैं, तांत्रिक क्रियाएं बिगाड़ने के लिए नहीं होती हैं, तांत्रिक ख़त्म करने के लिए होती हैं, बुरी चीज़ों को नष्ट करने के लिए होती है, जो आपके आसपास, आपके घर में, आपके परिवार में, आपके ऑफिस में, आपकी दुकान में, यहाँ तक कि आपके शरीर में भी प्रवेश कर चुकी हैं। उनको ख़त्म करने के लिए ये 10 महाविद्याओं का
पूर्ण आप लाभ लें, जो 10 फरवरी से लेके 18 फरवरी तक आपके सामने आ रहे हैं। इसका पूर्ण लाभ लें और बहुत बेहतरीन आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि मैं 101% नहीं 1001% आपको कह रहा हूँ। तो जल्दी से जल्दी मुझे व्हाट्सएप पे संपर्क करें और जितनी कोशिश होगी मैं आपसे संपर्क और जुड़ा रहूँगा। तब तक के लिए जय माता दी, जय श्री गणेश। खुश रहें, स्वस्थ रहें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचाएं।